नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बीपीएससी मेंस पॉडकास्ट कृष्णा पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर से। आज का विषय है पूर्वी भारत में बौद्ध कला और मूर्तिकला के विकास में पाल शासकों की भूमिका तथा शाही संरक्षण ने कला के विषयों, शैलियों और तकनीकों को कैसे प्रभावित किया। ये प्रश्न बीपीएससी मेंस के GS1 और आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पाल शासक, जिनका शासन 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पूर्वी भारत, विशेषकर बिहार और बंगाल में रहा, बौद्ध कला और वास्तुकला के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। उनके संरक्षण में एक ऐसी विशिष्ट पाल कला परंपरा विकसित हुई जिसकी पहचान कांस्य प्रतिमाओं, काले बेसाल्ट पत्थर की मूर्तियों और नालंदा विक्रमशिला जैसे मठ विश्वविद्यालयों से होती है। भाग 1, पाल शासकों की भूमिका। सबसे पहले महायान बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान। पाल काल में जब महायान बौद्ध धर्म क्षीण हो रहा था, तब पाल शासकों के संरक्षण से बोधिसत्वों, तारा देवी और अन्य महायान देवताओं की मूर्तियों का व्यापक निर्माण हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण योगदान मठावासी विश्वविद्यालयों की स्थापना। नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और सोमपुरा जैसे संस्थान केवल शिक्षा केंद्र नहीं थे, बल्कि ये मठा कार्यशालाएं भी थे, जहां मूर्तिकला, पांडुलिपि चित्रण और अनुष्ठान कला का विकास हुआ। तीसरा योगदान वज्रयान परंपरा को बढ़ावा। पाल शासकों ने वज्रयान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जिससे हे वज्र, हे रुख, योगिनियां, मंडल और क्रुद्ध रक्षक देवताओं जैसे तांत्रिक विषय कला में प्रमुख हुए। ये कला आध्यात्मिक शक्ति और राजकीय अधिकार दोनों की अभिव्यक्ति थी। चौथा योगदान कांस्य घलाई में उत्कृष्टता। लुप्त मोम विधि से बनी पतली, संतुलित और अलंकृत कांस्य मूर्तियां नेपाल, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक पाल कला का प्रभाव फैलाती हैं। पांचवां योगदान पत्थर की मूर्तिकला में नवाचार। काले बेसाल्ट पत्थर से बनी बुद्ध, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और तारा की प्रतिमाएं गहरी रेखाओं, जटिल आभूषणों और चिकने शारीरिक मॉडलिंग का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। छठा योगदान प्रतिमा विज्ञान का मानकीकरण। साधनमाला जैसे ग्रंथों ने मूर्ति निर्माण के नियम तय किए, जिससे पूरे क्षेत्र में एक समान दृश्य भाषा विकसित हुई और नेपाली शैली का व्यापक प्रसार हुआ। सातवां योगदान लघु चित्रकला का विकास। ताड़पत्र पांडुलिपियों में प्रज्ञा पारमिता जैसे ग्रंथों के चित्र बारीक रेखाओं, खनिज रंगों और भावपूर्ण चेहरों से युक्त थे। आठवां योगदान स्थापत्य वैभव। पहाड़पुर स्थित सोमपुर महाविहार, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, अपने विशाल विन्यास, टेराकोटा पट्टिकाओं और ऊंचे केंद्रीय मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नवां योगदान कारीगर गिल्ड और कार्यशालाएं। शाही संरक्षण से वंशानुगत कारीगर समूह बने, विशेष रूप से नालंदा कला विद्यालय अपनी तकनीकी परिशुद्धता के लिए प्रसिद्ध हुआ। 10वां योगदान बौद्ध कला का विदेशों में प्रसार। तिब्बत, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका तक भिक्षुओं और कलाकारों ने पाल सौंदर्यास्थ को पहुंचाया, जिससे पूर्वी भारत बौद्ध कला का सांस्कृतिक निर्यातक बना। भाग 2, शाही संरक्षण का प्रभाव। कला के विषयों पर प्रभाव। बुद्ध को करुणामय उद्धारक और धर्मनिष्ठ राजसत्ता के प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया। साथ ही तांत्रिक देवताओं और मंडलों का उदय हुआ। शैली पर प्रभाव। सुगठित देह रचना, लयात्मक वस्त्र विन्यास, सूक्ष्म अलंकरण और शाही भव्यता पाल कला की पहचान बनी। तकनीक पर प्रभाव। लुप्त मोम विधि में निपुणता, पत्थर मूर्तियों में गहराई, पांडुलिपि चित्रण का मानकीकरण और टेराकोटा कला में तकनीकी उन्नति। निष्कर्ष, इस प्रकार पाल कला केवल मध्यकालीन धरोहर नहीं है, बल्कि आज भी दक्षिण एशिया और हिमालयी क्षेत्रों की बौद्ध सौंदर्य दृष्टि को आकार देती है। पाल शासकों का शाही संरक्षण बौद्ध कला को एक स्थानीय परंपरा से उठाकर वैश्विक विरासत में बदल देता है। यही इसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। जय हिंद।